कि जब तक बहन जी को ये लोग साथ में गठबंधन में नहीं लेंगे तो तब तक भाजपा को हराना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग बहन जी को साथ में नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये भाजपा को जिताने की इन लोगों की प्रोग्रामिंग है। जी। जब उनको पता है कि बहन जी के साथ लगभग 25% समाज, जो ओवरऑल उत्तर प्रदेश का जो 25% समाज अभी भी बहन जी को नेता मानता है और बहन जी को लिए बगैर हम भाजपा को हरा नहीं सकते, तो अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी प्रोग्रामिंग खुद की है कि वो बसपा को कमजोर करना चाहते हैं। बसपा को वो जो है ऐसा कमजोर दिखा करके आगे के इस विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी को जिताने की खुद की उनकी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग है। उनकी यह मंशा है कि हम गठबंधन दिखा करके और बहन जी के समाज में छोटे-मोटे नेताओं को अपने साथ में लेकर के उनको ये दिखा करके कि भाई ये उनसे बड़े नेता हैं। हालाँकि अभी तक कोई भी वो वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए हैं। जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया कि बहन जी जी। का विकल्प तैयार कर लिया जाए, यूथ के नाम पर किसी को, बहुत प्रयास किया समाजवादी पार्टी ने। कांग्रेस ने बहुत मोटा पैसा दे करके, समर्थन दे करके ये प्रयास किया कि बहन जी तो हमारे दबाव में आने वाली नहीं है। तो उस वोटर को, बहन जी के समाज के वोटर को इस नए नेता के नाम पर इसको इकट्ठा करके अपनी तरफ इसको मिला करके शिफ्ट कर लिया जाए, ये उनकी प्रोग्रामिंग थी। कहीं न कहीं बीजेपी की भी ये प्रोग्रामिंग है कि क्यों ना हम इस वोट को इस प्रकार से ले लें, बाद में इसको हम आराम से खत्म कर लेंगे। तो ये जो जी। इनकी सोच जो बनी हुई है, इनका उद्देश्य बीएसपी को साथ लेना नहीं है। इनका ये उद्देश्य है कि ये बीएसपी के जो कोर वोट है, इसको जो है बहन जी से हट करके अपने साथ लेकर के बसपा को खत्म करने की इन लोगों की प्रोग्रामिंग, इन लोगों की मंशा बनी हुई है। इसके लिए ये हमारे समाज के नौजवान बच्चों को ये भटकाते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको सत्ता का सपोर्ट देते हैं और उनको मनोबल बढ़ाकर सोचते हैं कि तुम बड़े नेता हो, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाते हैं। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं ये बीएसपी को तोड़ने का नहीं, ये बहन जी को तोड़ने का नहीं, बीजेपी की विचारधारा, इन लोगों की विचारधारा के खिलाफ जो इसको काउंटर करने के लिए बुद्ध से लेकर के साहब कांशीराम तक की जो विचारधारा थी, जिसको इस समय बहन जी लीड कर रही हैं, तो कहीं न कहीं ये क्योंकि उनके इनके लिए सबसे बड़ा घातक जो है, वो यही विचारधारा है। तो इसलिए ये लोग उस विचारधारा को खत्म करने की इन लोगों की मंशा है। तो ये लोग बहन जी को इसलिए साथ नहीं लेना चाह रहे हैं कि क्योंकि इनकी मंशा है कि बसपा को खत्म किया जाए। इसमें भाजपा, कांग्रेस, अन्य दल एक्सक्लूडिंग बीएसपी, ये सभी लोग इसमें शामिल हैं। जी। अगर इस तरीके का महागठबंधन होता है तो प्रधानमंत्री कौन? देखिए, सुनने में आ रहा है कि ये लोग उनको घोषित कर रहे हैं, उनको नीतीश कुमार जी को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि घोषित करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। पहले चुनाव को लड़ा जाए। घोषित करने से फिर किसी जाति विशेष का चुनाव हो जाता है। तो ये कुर्मी सोचेंगे कि भई हमारा ये कुर्मी है, ये नीतीश कुमार, तो हम वोट देते हैं, और गैर कुर्मी सोचेंगे भई हम क्यों वोट दें? तो कहीं न जी। कहीं ये प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना मेरे विचार से नेशनल लेवल पे अभी इतना ज़रूरी नहीं है। पहले ये जी। गठबंधन पे काम करें और उसके बाद में जो है बहन जी को ये लोग साथ लें। क्योंकि जी। बहन जी, ऐसा नहीं है कि बहन जी बीजेपी को हराना नहीं चाहती हैं। मुझे लगता है कि इस समय जितना परेशान बीजेपी ने बहन जी को कर रखा है, शायद किसी को नहीं कर रखा है। बहन जी भी जी। चाहती हैं कि बीजेपी हारे, लेकिन वो ऐसे ढोल बजा करके नहीं करना चाहती। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहन जी को साथ लेना चाहिए और सीएम का और पीएम का उम्मीदवार घोषित करने से नुकसान है। और रही बात आपकी कौन कैंडिडेट होगा, तो मैं इस बारे में ये नहीं कह सकता कि भाई बहन जी को अनाउंस किया जाए या किसी और को अनाउंस किया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले एक साथ मिलकर के मोदी के खिलाफ जो 40% जो वोट मोदी के पास में है, मोदी जी के पास में, और उनके खिलाफ जो 60% वोट है उसको इकट्ठा किया जाए। उसमें जो मैच्योर नेता हैं, बहन जी इनमें सबसे मैच्योर नेता हैं। हम मानते हैं कि सोनिया गांधी जी भी काफ़ी एज्ड हैं, वो भी मैच्योर हैं, और हम इनको भी मानते हैं। जो नीतीश कुमार जी हैं, ये भी कई बार के सीएम रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उधर से वो भी हैं जो वहाँ के सीएम हैं, जो ममता बनर्जी, क्या नाम उनका? तो इस प्रकार के जी। जो बुजुर्ग जो नेता हैं, हमारे पुराने-पुराने जो नेता हैं, उनको एक साथ बैठ करके, उनको बिठा करके, एक साथ पहले भाजपा से मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता इनको अख्तियार करना चाहिए। पीएम तो जी। बाद में बैठ, और सबको त्याग की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए कि भाई ठीक है, आप बन जाएँ, कोई बात नहीं। जी। जी सर।
जयप्रकाश जी, आप लगातार बसपा की बात करते हैं, बहन जी की बात करते हैं, लेकिन जो ओबीसी समाज है, जो वह हमेशा ये कहता है कि बहन जी ने आखिर हमारे लिए किया क्या है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पे दलित माइनॉरिटी यानी मुस्लिम समाज और ओबीसी समाज के लिए बहन जी ने क्या काम करा है, मैं चाहूंगा उस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ओबीसी समाज मूवमेंट का हिस्सा रहा है। अगर सबसे पहले इस देश में आरक्षण लागू किया गया 27%, तो वो बीएसपी की देन है। साहब कांशीराम ने, एक समय ऐसा था कि साहब कांशीराम ने एक मूवमेंट चलाया था, बीएसपी ने मूवमेंट चलाया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ओबीसी समाज के लोग मंडल कमीशन को जानते नहीं थे और उस समय उन लोगों ने विरोध किया। ओबीसी समाज के लोगों ने विरोध किया। एक तरफ तो बीएसपी के कार्यकर्ता सरकार के डंडे खा रहे थे और दूसरी तरफ ओबीसी समाज के लोगों के डंडे भी खा रहे थे। लेकिन बाद में जाकर के फिर उन नेताओं को, ओबीसी समाज के नेताओं को आभास हुआ कि ये जो कांशीराम जी हैं, ये तो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर आरक्षण की हम बात की जाए, 27% जो मिला है वीपी सिंह जी की सरकार में, वो कहीं न कहीं साहब कांशीराम जी के दबाव में, बीएसपी के दबाव में, बहन जी के दबाव में जाकर के ये मिला है। उसके बाद वो कागजों में दे दिया गया था। उसमें ये नियम बनाया गया था कि अभी आपको जो है ये नौकरियों में दे दिया जाएगा आरक्षण, एजुकेशन में नहीं दिया जाएगा। तो फिर उसके लिए आंदोलन किया गया। बहन जी ने कई बार पार्लियामेंट में कहा कि नौकरी में देने से क्या फ़ायदा होगा? उससे पहले आपको, जब बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी तक पहुँच ही नहीं पाएँगे, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? आपने तो बैरियर लगा दिया है, बच्चे को यहाँ पढ़ने नहीं देंगे ओबीसी समाज को, तो वहाँ पे आरक्षण वो कैसे अपना प्राप्त कर पाएँगे? तो एजुकेशन के अंदर भी जो आरक्षण जो लागू हुआ, इसमें कहीं न कहीं बहन जी का पार्लियामेंट में कही जाने वाली बातों की वजह से हुआ। और स्कॉलरशिप की बात की जाए, ये तो आरक्षण का मामला था। तो स्कॉलरशिप में उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन जी जब थी, तो उस समय सबसे पहले ओबीसी समाज के लोगों को स्कॉलरशिप देने का काम किया। तो 3 स्टेप में मेन भूमि मेन विकास में ओबीसी समाज को, लोगों को जोड़ने का जो 3 स्टेप होते हैं, नंबर 1 सरकारी नौकरी में हिस्सा, नंबर 2 एजुकेशन और नंबर 3 जो उसकी वो होती है स्कॉलरशिप, बच्चों को स्कॉलरशिप। तो ये तीनों जो स्टेप हैं, ये कहीं न कहीं बहन जी के द्वारा लिए गए, बीएसपी के द्वारा लिए गए, मान्यवर साहब कांशीराम के द्वारा लिए गए। तो हम जो अगर देखें मान-सम्मान के, अगर आज ओबीसी समाज के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ तक कि सीएम भी बन रहे हैं, तो बीएसपी के मूवमेंट से पहले ओबीसी समाज के लोग सीएम नहीं दिखाई दिया करते थे पूरे देश के अंदर। लेकिन जब से बीएसपी आई, ये मूवमेंट आया, बहन जी आई, तो जब ये मूवमेंट चला, तो उसके बाद ओबीसी समाज के लोगों को सीएम बनने की उनकी शुरुआत हुई। उससे पहले ओबीसी समाज केवल एससी समाज की तरह और मुस्लिम समाज की तरह कांग्रेस और भाजपा को केवल वोट डालने के लिए यूज किया जाता था। उनको कभी भी मंत्रालय और उनको सीएम की कुर्सी नहीं दी जाती थी। तो अगर ओबीसी समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी बिरादरी के लोग हों, वो सीएम बने हैं, मंत्री बने हैं, तो कहीं न कहीं वो बीएसपी के दबाव की देन है। तो अगर देखा जाए तो मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए ओबीसी समाज को, ये कहीं न कहीं बहन जी का इसमें योगदान है, बीएसपी का योगदान है, इस मूवमेंट का योगदान है। और जो लोग जबरदस्ती क्षत्रिय बनने के प्रयास में इन लोगों ने लगा रखे हैं, बीजेपी के लोगों ने और इन लोगों ने जो लगा रखे हैं, कहीं न कहीं इनको नुकसान हो जाएगा। एक तरफ वो क्षत्रिय बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो ओबीसी का लाभ लेकर के वो लोग सीट लड़ना चाहते हैं या लाभ लेना चाहते हैं। तो अगर आप जी, क्षत्रिय बनने की होड़ में लगेंगे, तो आपका फिर ये इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो जी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी समाज के लोगों को एससी समाज के साथ मिलकर के और माइनॉरिटीज को साथ में लेकर के कहीं न कहीं इस मूवमेंट पर हिस्सा बनना चाहिए, जो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने चलाया, बाबा साहब ने चलाया, ज्योतिबा फुले ने चलाया, गुर्जर समाज में से पैदा होने वाले छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया और सर छोटू राम जी ने चलाया और जो जाट समाज से थे, भगत सिंह जी का मूवमेंट, इन सब लोगों का जो अलग-अलग बिरादरियां जो हैं, इनके द्वारा जो मूवमेंट जो चलाया गया था, तो उनकी बात को मान करके जब तक ये ओबीसी समाज के लोग झूठे सब क्षत्रिय बनने के चक्कर में इस बीजेपी के पछलग्गू बने रहेंगे, तब तक इनको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इनकी आगे आने वाली पीढ़ियां इनको कोसेंगी कि तुमने हमारा नुकसान कर दिया। और अगर ये लोग
ओबीसी समाज के लोग इनके झूठे क्षत्रियपन से निकल करके अगर ये बहुजन बनने का प्रयास करें, तो एससी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग इनकी लीडरशिप को स्वीकार करने में कोई भी कमी महसूस नहीं करेंगे, कोई भी वो अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं ये मूवमेंट का हिस्सा है, तो बहन जी का योगदान रहा है, इस बीएसपी का योगदान रहा है। आज ओबीसी समाज के पास जो भी कुछ है, वो या तो बीएसपी के द्वारा दिया गया है या बीएसपी के दबाव की वजह से दूसरी जगह से मिल रहा है। अगर ये दबाव खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में ओबीसी की वही स्थिति हो जाएगी जो बीएसपी के उदय होने से पहले थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।